कंटिन्यू करेंगे। ये सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास ओके सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, कि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है और सीक्वेंस ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बनाते हैं। सो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी इन एसक्यूएल सर्वर। यानी आपके पास सीक्वेंस ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटी कॉलम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज अ कॉलम प्रॉपर्टी। तो आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास टेबल से एक टेबल से टाइड होती है, ठीक है। वेयर एज सीक्वेंस इज अ यूजर डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो यूजर डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट है और वो किसी स्पेसिफिक टेबल के साथ टाइड नहीं होता या बाइंड नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू मल्टीपल टेबल्स के दरमियान शेयर की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जो है वो तमाम टेबल्स के लिए स्पेसिफाई रहेगा, यानी आपके डेटाबेस के अंदर वो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, यानी वो किसी स्पेसिफिक टेबल के लिए आप क्रिएट नहीं कर रहे। जबकि जब आप क्या क्रिएट करते हैं, आप आइडेंटिटी कॉलम क्रिएट करते हैं तो आप बताते हैं कि आइडेंटिटी कॉलम मैं इस पर्टिकुलर टेबल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। So in case of identity, to generate the next identity value, our row has to be inserted. आइडेंटिटी के लिए नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए, यानी आइडेंटिटी कॉलम की नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें एक रो इंसर्ट करनी पड़ती है टेबल के अंदर। जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, वी कैन यूज द नेक्स्ट वैल्यू फॉर क्लॉज टू जनरेट द नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू इन द एसक्यूएल सर्वर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम नेक्स्ट वैल्यू फॉर क्लॉज यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू एसक्यूएल सर्वर की जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जब भी आइडेंटिटी की नई वैल्यू हमें जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ता है। नीचे एग्जांपल दी गई है कि जब हमें आइडेंटिटी कॉलम को जनरेट करना उसकी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू यानी एक रिकॉर्ड ऐड करवाएंगे। जबकि सीक्वेंस की नई वैल्यू हमें जनरेट करनी है तो फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर, ये जो क्लॉज है ये यूज करके नेक्स्ट सीक्वेंस की ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो जनरेट करवा सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। यानी एक और यहाँ पे मसला क्या है कि आप मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की स्पेसिफाई नहीं कर सकते। In case of identity, the maximum value will be the maximum value of the corresponding column data type on which the identity property is specified. In the case of sequence object, you can use the max value option. यानी आपने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मैक्स वैल्यू ऑप्शन को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए। और अगर मैक्स वैल्यू ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी आप मैक्स वैल्यू ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं करते, तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी डेटा टाइप की वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है। इसी तरह से एक और ऑप्शन हमें मिलता है साइकिल का ऑप्शन, यानी जब हमने मैक्सिमम वैल्यू दी हुई होती है तो फिर हम साइकिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी आपका जो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है वो वापस से रीसेट हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अगेन स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आइडेंटिटी के अंदर हम नहीं करते, ठीक है। सो इन शॉर्ट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी इन एसक्यूएल सर्वर आर एज फॉलोज। तो ये सब कुछ आपके पास डिफरेंस है सीक्वेंस ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटी के दरमियान। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉलम इज अवेलेबल फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर 2000। यानी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की जो कॉलम, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो हम कॉलम के ऊपर लगाते हैं वो आपके पास एसक्यूएल सर्वर 2000 से अवेलेबल है। जबकि सीक्वेंस जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास दो SQL सर्वर 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। आइडेंटिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन कोड, whereas sequence can be controlled by the application code. If any column is marked as identity, then we cannot insert the data into this column directly, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम एक कॉलम को आइडेंटिटी मार्क कर देते हैं, उसको आइडेंटिटी कॉलम बना देते हैं, तो डायरेक्टली यानी एक्सप्लिसिटली हम डेटा पास नहीं कर सकते उस कॉलम के लिए। अगर हमें ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, turn off the identity of the column, whereas a sequence object does not depend on the table, so we can insert any value in the column.
इसका मतलब क्या है कि अगर आइडेंटिटी की वैल्यू हमें खुद प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी को टर्न ऑफ करना पड़ता है। जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में क्योंकि वो किसी टेबल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, तो हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहें कॉलम के अंदर वो सीक्वेंस की कर सकते हैं। We cannot get the value of identity column before inserting a record, whereas we can get the value of the next sequence number for a sequence object before inserting a record. तो हमारे पास हम जो है आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू गेट नहीं कर सकते बिफोर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड, जबकि हम सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है बिफोर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड वी कैन चेक द सीक्वेंस वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर वो हम चेक कर सकते हैं। वी कैन री seed an identity property, but we cannot change the step size, whereas we can alter the seed as well as the step size of the sequence object at any time. So what this point is telling कि आप देखें आइडेंटिटी जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे दो चीजें थी, हम सीड और वहां पर क्या डिफाइन करते थे, वहाँ इंक्रीमेंट डिफाइन करते थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हम आइडेंटिटी कॉलम को ऑल्टर करते हैं तो हम उसको रीसीड कर सकते हैं। रीसीड का मतलब क्या है, यानी हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं कि लेट्स से हमने बोला था पहले सीड था 1 से, यानी आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होना चाहिए, हमने बोला नहीं ऐसा ना हो 100 से स्टार्ट हो, तो हमने रीसीड कर दिया। बट हम उसका स्टेप साइज यानी जो इंक्रीमेंट साइज है वो चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज इन दी सीक्वेंस ऑब्जेक्ट हम जो है उसका स्टेप साइज, ठीक है, और साथ के साथ उसका इंक्रीमेंट जो है वो एट अ गिवन टाइम कभी भी हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी उसको ऑल्टर किया जा सकता है, जबकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। The sequence is used to generate a database wide sequential number, whereas identity column is tied to a table। जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि सीक्वेंस जो है वो डेटाबेस वाइड एक आपके पास जो है वो सिक्वेंशियल नंबर जनरेट करवाता है, ठीक है, और जबकि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है वो किसी पर्टिकुलर टेबल के साथ टाइड होता है, उसके लिए वर्क करता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि ये सारा कॉन्सेप्ट था कि सीक्वेंस और आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी कॉलम का काम क्या है, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट का क्या काम है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, हमने ये सीख लिया।